नमस्कार दोस्तों, हम बात कर रहे थे तृतीय बौद्ध संगति के बारे में। तो आगे हम और देखते हैं तृतीय बौद्ध संगति के बारे में, उनके जो कार्य थे। हमने देखा तक तृतीय जो पिटक है, कथा वस्तु उसका भाग, इसका संकलन मोगलीपुत्तिस ने किया था। और अब देखते हैं कि इसके अंदर जो अभिधम पिटक है, इसका संकलन, इसमें धम्म सिद्धांत की जो व्याख्या की गई है। अभिधम पिटक के अंदर इसका जो संकलन किया गया था, इसमें जो धम्म यानी धर्म के जो सिद्धांत हैं उनकी व्याख्या की गई है। तो अब बात करते हैं जो दूसरा महत्वपूर्ण कार्य तृतीय बौद्ध संगति में जो संघ भेद को रोकने के लिए कठोर नियमों का यहाँ पे निर्माण किया गया। और देखते हैं कि इसमें बौद्ध साहित्य का प्रमाणीकरण हुआ था तृतीय बौद्ध संगति के अंदर। और अब हम देखते हैं कि जो एकमात्र भारतीय पुस्तक है सामंत पासादिका, इसमें ही तृतीय बौद्ध संगति का उल्लेख मिलता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और देखते हैं कि 5वीं सदी में रचित ये बुद्धघोष द्वारा रचित हैं। सामंत पासादिका जो बुद्धघोष के द्वारा रचित है। इसके अलावा तृतीय बौद्ध संगति का जो उल्लेख सिंहली जो बौद्ध ग्रंथ हैं, जो इनके अंदर मिलता है, जो दीपवंश और महावंश जो सिंहली बौद्ध ग्रंथ हैं, इनमें तृतीय बौद्ध संगति का उल्लेख मिलता है। और अशोक के जो अभिलेख हैं, अशोक के अभिलेखों में तीसरी जो संगति है, इसका उल्लेख नहीं मिलता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जो तृतीय बौद्ध संगति हुई थी, इस तीसरी बौद्ध संगति का उल्लेख अशोक के अभिलेख हैं उनमें नहीं मिलता है। और जो तीसरी बौद्ध संगति ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब बात करेंगे जो इनके बारे में, जो प्रमुख रूप से जो महत्वपूर्ण उपलब्धियां रही थी। तो इस संगति में जो 6000 पथभ्रष्ट भिक्षु थे, उनको इस सभा द्वारा अलग अर्थात निष्कासित कर, मतलब इस संगति के अंदर 6000 पथभ्रष्ट भिक्षुओं को निकाल दिया गया। अब बात करेंगे कि जो चतुर्थ बौद्ध संगति है, इनके बारे में बात करेंगे। और ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि 1 ईसा पूर्व यानी पहली ईसा पूर्व में ये चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी। ये हुई थी कुंडलवन के अंदर, जो कश्मीर के अंदर आया हुआ है, वहाँ पे हुई थी। और यहाँ पर जो शासक थे वो कनिष्क थे, जो कुषाण शासक हैं कनिष्क, ये बहुत महत्वपूर्ण है कनिष्क। और जिन्होंने शक संवत की स्थापना की थी, कुषाण वंश के जो बहुत ही महत्वपूर्ण शासक है, इन्होंने ही सबसे पहले कुषाण वंश के अंदर सोने के सिक्के प्रचलित किए थे। और इनके बारे में बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं कि मथुरा और गांधार शैलियाँ विकसित हुई थी। और बहुत कुछ हैं जो हम कुषाण वंश के जब पढ़ेंगे उसके बाद उस समय पढ़ेंगे। और अध्यक्षता की थी चतुर्थ बौद्ध संगति की वसुमित्र, और उपाध्यक्ष थे इस संगति के अश्वघोष। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, ये फैक्ट पूछे जाते हैं कि चतुर्थ बौद्ध संगति की जो अध्यक्षता किसने की, तो वसुमित्र ने की थी, और उपाध्यक्ष के बारे में अश्वघोष। और अब बात करते हैं कि इसकी उपलब्धियों के बारे में। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण संगति है कि इसके अंदर जो हीनयान व महायान 2 भागों में यहाँ पे विभक्त होना बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। हीनयानी जो थे वो थेरवादी कहलाए, और महायानी सर्वास्तिवादी कहलाए। विशाखा शास्त्र के लेखक वसुमित्र हैं। इसका संकलन संस्कृत में किया गया था चतुर्थ बौद्ध संगति के अंदर। और अब देखते हैं कि 5वीं संगति जो कन्नौज में जो हर्षवर्धन के समय हुई थी, ऐसी मानी जाती हैं। और जो हर्षवर्धन के समय वैनसांग भारत आया था, जिसको तीर्थ यात्रियों का राजकुमार कहा गया है। और इन्होंने जो राजस्थान के अंदर भीनमाल हैं, वहाँ की भी यात्रा की, अनेक जगह ये घूमते घूमते आया और वापस घूमते घूमते गया था। और जो 642-43 ईस्वी की बात है। अब बात करेंगे हम हीनयान और महायान, जो चौथी संगति के अंदर उस समय जो हीनयान और महायान में जो विभाजित हुआ था, उसके बारे में हम महत्वपूर्ण जो दोनों में अंतर हैं चर्चा करेंगे। और
महायान का जो संबंध है, ये सुखवादी व्यू का संबंध इनसे संबंधित हैं। अब बात करते हैं, जो हीनयान जो थे वो महात्मा बुद्ध को महापुरुष मानते थे और महायानी महात्मा बुद्ध को देवता मानकर इनकी पूजा करते थे। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, हीनयानी पर सेवा तथा उपकार पर, ये जो मानव कल्याण है इन पर ये बल देते थे। जो इनकी जो भावना थी, जो मानव कल्याण पर बल देना, और महायान जो थे ये व्यक्तिवादी धर्म है जो मोक्ष प्राप्ति पर बल देता है। इनका काम मोक्ष प्राप्ति पर बल है। और अब बात करेंगे, जो हीनयान हैं ये मूर्ति पूजा और भक्ति पर अत्यधिक बल देते थे और मूर्ति पूजा और भक्ति पर विश्वास करते थे। और महायानी थे जो मूर्ति पूजा, आत्म और पुनर्जन्म तीनों में विश्वास करते थे। यानी मूर्ति पूजा, आत्म, पुनर्जन्म, इन तीनों में विश्वास करना ये महायान का जो अपने मानते थे। और अब बात करते हैं हीनयान जो साधना पद्धति इनकी बहुत ही अत्यंत कठोर थी, और महायान जो थे इनका सिद्धांत सरल व जनसाधारण के लिए सर्वोत्तम थे। और अब बात करते हैं, जो हीनयान थे ये इनका जो आदर्श था अहर्त को यानी बोध को प्राप्त करना था। अहर्त यानी बोध प्राप्त करना था। और महायान का जो आदर्श था बोधिसत्व की प्राप्ति, यानी महायानी बोधिसत्व की प्राप्ति इनका जो आदर्श था। हीनयान और महायान के बारे में हमने अच्छी तरह से पढ़ा है। अब बात करेंगे बौद्ध धर्म की जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है भारत को, तो इनके बारे में हम देखते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले कि जो भारतीय कला और स्थापत्य कला का विकास, ये बौद्ध धर्म की सबसे महत्वपूर्ण देन। जो श्रेष्ठ उदाहरण के बारे में बात करते हैं तो सांची और भरूच, अमरावती आदि स्तूप, इन तीनों स्तूपों जो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं ये सभी। और अब देखते हैं कि जो श्रेष्ठ उदाहरण के अंदर जो अशोक के शिलालेख हैं, कार्ले का चैत्य हैं, जो कार्ले का चैत्य हीनयानी हैं, अजंता, एलोरा, वह बाघ और बराबर आदि ये गुफाएं जो श्रेष्ठ उदाहरण है बौद्ध धर्म की देन है। और अब बात करेंगे बौद्ध धर्म व जैन धर्म, जो महात्मा बुद्ध व महावीर स्वामी दोनों में समानता, इनके बारे में हम देखते हैं और देख लेते हैं कि जो महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे, ये इन दोनों का जन्म जो पूर्वी भारत के अंदर हुआ था और ये दोनों क्षत्रिय राजकुमार थे। हम देखते हैं कि इन दोनों ने कुछ समय तक विवाहित जीवन जीने के बाद गृह त्याग किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये। महात्मा बुद्ध के लिए तो शाही ठाट बाट की भी व्यवस्था की गई थी, लेकिन वो सन्यासी बने। और अब देखते हैं कि दोनों में ज्ञान प्राप्ति के पश्चात जीवन जो अपना जन कल्याण में इन दोनों ने लगाया था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट एक बार और वापस हम रिवीजन मार देते हैं कि बौद्ध और जैन धर्म इन दोनों में जो समानता थी, दोनों का जन्म पूर्वी भारत के अंदर हुआ था और दोनों क्षत्रिय राजकुमार थे। कौन? महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी। ये दोनों कुछ समय तक विवाहित जीवन जीने के बाद इन्होंने गृह त्याग किया था और ज्ञान प्राप्ति के पश्चात दोनों ने जीवन जन कल्याण में लगाया था। तो दोस्तों, हमने बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात की थी और आगे नेक्स्ट में जो अध्याय हैं ये बौद्ध धर्म से संबंधित होगा और हम विस्तार से बात करेंगे। जो आपके यूजीसी नेट, पीजीटी, सेकेंड ग्रेड यानी कोई भी हिस्ट्री सब्जेक्ट से रिलेटिव जो एग्ज़ाम हैं उनमें इनमें से जो सवाल जरूर आएंगे। धन्यवाद।